हर माँ बाप अपने बच्चे के मेडिकल एडमिशन के लिए एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ढूंढते हैं और जो मैं अपने एक्सपीरियंस में देखता हूं कि उनके अच्छे की परिभाषा में सिर्फ 4 चीजें आती हैं। पहली चीज कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दूसरी चीज अफोर्डेबिलिटी, तीसरी चीज कि उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज का नाम सुना हो और चौथी चीज कि वो मेडिकल कॉलेज उनके घर के आसपास हो। पर क्या सच में किसी भी मेडिकल कॉलेज को नापने का सिर्फ यही एक 4 तरीका है? क्या आपको मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी को सिर्फ इन 4 पैरामीटर्स पे ही नापना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर एक मेडिकल कॉलेज को रेट करना हो, इवैल्यूएट करना हो कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आपको कैसे करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप पहली बार नीट नेविगेटर के चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सही और सटीक जानकारी हमेशा मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator offers the most advanced data analytics based medical admission counseling guidance so that the child can get into the best medical college on the basis of the domicile, category, quota and NEET All India rank. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मेडिकल कॉलेज अच्छा या बुरा कैसे डिसाइड किया जा सकता है। जहां तक मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं, मैक्सिमम माँ बाप जब अच्छा बात करते हैं तो उनके लिए अच्छे की परिभाषा बहुत सब्जेक्टिव होती है। उनकी बहुत परसेप्शन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन सा कॉलेज बुरा है। जो कॉमनली मैं देखता हूं, उनकी नज़र में सभी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं और सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज बुरे हैं। और बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट वो इस बात को लेके बहुत रिजिड रहते हैं कि हमें अगर एमबीबीएस करना है तो हम सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हैं। और इसी परस्यूट में वो कई साल ड्रॉप कर करके बार बार अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। दूसरा चीज जो मैं देखता हूं कॉमनली कि अगर एक अच्छे की परिभाषा होती है तो सबसे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए अटकती है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। उनको अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा एक सवाल बनता है। उनको लगता है कि जो मेडिकल कॉलेज उनके बजट में आ सकता है वही कॉलेज उनके लिए अच्छा है। यहां पे मैं एक बात यहां से समझाना चाहूंगा कि किसी भी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज की फीस की क्वालिटी को लेके कोई इंडिकेट नहीं करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर सस्ता है तो बुरा है और महंगा है तो अच्छा है। बहुत सारे महंगे कॉलेजेस उस क्वालिटी पैरामीटर्स पे जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शायद बहुत अच्छे ना उतरे, और बहुत सारे सस्ते कॉलेजेस जहाँ पे फीस बहुत कम है पर अगर हम उनको मेडिकल एजुकेशन के क्वालिटी पे पैरामीटर्स पे देखते हैं तो शायद वो बहुत अच्छे पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस किसी भी कॉलेज के हाथ में नहीं होती है। उनकी फीस को डिसाइड करने का हक सिर्फ उस स्टेट की फीस रेगुलेटरी कमेटी के पास होता है जो कि 3 साल में एक बार उस कॉलेज की फीस को चेंज कर सकती है। तो अगर आप सिर्फ एक फीस को पैरामीटर लेके किसी भी कॉलेज को अच्छा या बुरा देख रहे हैं तो प्लीज ये एक सही तरीका नहीं है। तीसरी बात, मैक्सिमम बच्चों को या पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज का नाम सुना है तो वो एक अच्छा कॉलेज है। प्लीज अंडरस्टैंड, आज से 15 साल पहले हमारे देश में मुश्किल से 250-300 मेडिकल कॉलेज होते थे जो कि आज बढ़ के 700 से ऊपर ज्यादा हो चुके हैं। ऑब्वियसली आप सभी के सभी मेडिकल कॉलेजेस के नाम नहीं जान पाएंगे। आज भी मैं किसी पेरेंट से पूछता हूं कि क्या आप मुझे 50 मेडिकल कॉलेजेस के नाम बता सकते हैं, तो बिलीव यू मी वो 25 से 30 मेडिकल कॉलेजेस के नाम बताने के बाद हकलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको उस कॉलेज का नाम पता है या नहीं पता है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कॉलेज आपने नहीं भी सुना पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज अच्छा नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स उसको इस बात से भी लिंक करते हैं कि वो उनके घर से कितनी दूर है। नॉर्थ वालों को ऐसा लगता है कि शायद मेरे को नॉर्थ में मिल जाए तो वो एक अच्छा कॉलेज होगा। बहुत सारे पेरेंट्स को बाय वर्च्यू ऑफ देयर यूट्यूब नॉलेज और व्हाटएवर दैट दे गेट टू हियर, उनको लगता है कि साउथ के सभी कॉलेजेस अच्छे हैं और उनको लगता है कि हमें हमारे बच्चे को साउथ पढ़ना चाहिए। मेरे पास इनफैक्ट बच्चे बहुत ऐसे आते हैं जो एक बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट देके कॉलेजेस को अच्छा या बुरा डिक्लेयर कर देते हैं।
रिसेंटली मेरे पास एक लड़की आई और उस बच्चे ने ये कहा कि सर मेरे को यूपी में एडमिशन नहीं लेना क्योंकि यूपी के तो सारे कॉलेजेस बेकार होते हैं, मेरे को कर्नाटका में एडमिशन चाहिए क्योंकि कर्नाटका के सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं। मैं हैरान था कि कैसे एक बच्चों की परसेप्शन को, पैराडाइम को कैसे हमारे सोशल मीडिया और हमारे जो एक इन्फ्लुएंसर ग्रुप्स हैं कि किस तरह से उन्होंने उन बच्चों के मेंटालिटी को कैसे चेंज किया हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी कॉलेज को क्वालिटी पे रेट करने के लिए आपको बहुत ऑब्जेक्टिव डाटा की जरूरत पड़ेगी। हम लोग किसी भी कॉलेज को 12 अलग अलग पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक कॉलेज में किस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल हैं जिसके बेस पे कि हम उसको एक स्कोर दे सकें और हम ये कह सकें कि इस स्कोर को दूसरे कॉलेज के साथ कंपेयर करें तो वो अच्छा है या बुरा है। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं बहुत कॉमनली मेडिकल एजुकेशन के बारे में एक बात कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट योर चॉइसेस। मेडिकल एडमिशन इज अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑल द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट चॉइस फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। आपको भी जब आप अपना मेडिकल एडमिशन प्लान करें, सबसे पहली जानकारी आपको यह होनी चाहिए कि आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस की ऑप्शन ओपन है। वो ऑप्शंस आपके बजट को भी डिफाइन करेंगी, आपके डोमिसाइल के बेस पे भी डिसाइड होंगी और आपके कोटा या आपके सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस उसके बेस पे भी डिसाइड करेंगे। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का डाटा बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल नहीं था, बट नीट नेविगेटर हैज डेवलप्ड एमबीबीएस लाइट हाउस, जहां पे कि आप विद इन 45 सेकेंड्स जो आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल हो जाता है। वहां पे एमबीबीएस लाइट हाउस पे अगर आप अपना डोमिसाइल कैटेगरी और कोटा जानते हैं, आपको 50 मेडिकल कॉलेजेस जिसमें कि पिछले साल उस कट ऑफ पे आसपास पे एडमिशन हुए हैं उनका सारा डाटा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अगर आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाएंगे तो आपके होराइजन को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी और आप ज्यादा अच्छे से अपनी ऑप्शंस को वर्क कर पाएंगे। चौथी बात, यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप किसी भी ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं तो आपको यह समझना जरूरी है कि उस कॉलेज से रिलेटेड आपको बहुत ऑब्जेक्टिव डाटा आइडेंटिफाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये लगते हैं कि वहां पे अगर हाई मेरिट जा रही है तो वही एक सफिशिएंट क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हाई मेरिट का एक क्राइटेरिया लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही आपको सबसे अच्छे लगने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अच्छे हैं। खास तौर पे मैं जो पिछले 2 या 3 साल में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, अगर उनको कंपैरिजन में करें तो मैं कहूंगा कि उनसे पहले जो पुराने प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं वो शायद क्वालिटी के पैरामीटर में कहीं ज्यादा अच्छे हैं। यस, आई एग्री कि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से महंगे हो सकते हैं, बट डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट द अच्छा और बुरा कॉलेज, जब आपको ये एक इवैल्यूएट करना हो कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अगर मैं बजट को एक थोड़ा सा साइड ट्रैक कर दूं, आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी गुड प्राइवेट एंड मेडिकल डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस व्हिच आर बेटर देन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। यहां पे मैं क्वालिटी को लेके एक बात और समझाना चाहूंगा आपको कि प्लीज किसी भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से जनरलाइज मत कीजिए। सारे यूपी के कॉलेजेस सस्ते हैं तो बेकार हैं, ऐसा नहीं है। सारे कर्नाटका के कॉलेज अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे, हर स्टेट में, हर मैनेजमेंट टाइप पे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, बुरे कॉलेजेस भी हैं। गवर्नमेंट में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में भी बुरे कॉलेजेस हैं। प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेजेस हैं और प्राइवेट में भी बुरे कॉलेजेस हैं। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख के अब हम अगर सोचें कि कौन कौन से पैरामीटर्स को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकें, तो यहां पे कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहला, आपको उस कॉलेज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि वो कब बना था, उसको परमिशन में कभी कोई ब्रेक तो नहीं मिला, क्या उस पर कॉलेज की सीट्स इतनी सफिशिएंट हैं कि वहां पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हुआ। आपको उस कॉलेज के बारे में बेसिक ये भी समझना जरूरी है कि वहां पे फैकल्टी प्रोफाइल किस तरह का है, क्या वहां पे फैकल्टी स्टेबल है या बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, क्या वहां की फैकल्टी प्रोफाइल इतनी ग्लोरियस है कि वहां पे जो पढ़ा रहे हैं लोग, प्रोफेसर्स, वो बहुत अच्छे मार्केट में उनकी एक रेपुटेशन है। तीसरी बात, आप उस कॉलेज की क्लिनिकल एक्सपोजर को देखिए
क्लिनिकल एक्सपोजर को देखने के लिए आपको उस कॉलेज की ओपीडी को देखना पड़ेगा, उस कॉलेज की आईपीडी को देखना पड़ेगा। एक चीज जो अब की बार अच्छी हुई है, एनएमसी ने यह सारा डाटा अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, बट यस इट इज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। आपको उस डाटा को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, बट प्लीज रिलाई ऑन द ऑथेंटिक डाटा, क्योंकि अगर आपका कोई भी डिसीजन अगर एक डाटा के ऊपर होने वाला है और अगर वो डाटा गलत हो गया तो शायद आपका डिसीजन बहुत गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए देखना जरूरी है कि उस कॉलेज का एल्यूमिनाई प्रोफाइल क्या है, किस तरह के लोग वहां से निकल रहे हैं, क्या वहां पे पीजी और सुपर स्पेशलिटी के केसेस आते हैं वहां पे, क्या किस तरह के वहां पे पेशेंट प्रोफाइल क्या है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत अच्छी सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस नहीं होती है, वहां पे भीड़ है, बट भीड़ किन प्रॉब्लम्स की है, क्या वहां पे सीरियसली वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उस तरह के सुपर स्पेशलिटी केसेस आते हैं जिनको कि एक बच्चे को क्लिनिकल एक्सपोजर की तरह से स्टडी करना मिल सके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा आपको कॉलेज में उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल, लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्पिटल, आपको ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप उस कॉलेज के कल्चर और उस जगह पे जहां पे कि वो कॉलेज है उसके बारे में भी जानकारी रखिए। उससे आपको वहां की लैंग्वेज, खाना पीना, वहां के लोगों के बारे में एक आइडिया लगेगा। जहां तक हम बात करते हैं कि प्राइवेट और डीम्ड, बहुत कॉमनली हम एक चीज देखते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, इसलिए वहां पे थोड़ा सा रीजनल बायस ज्यादा हो जाता है। बट डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन एमसीसी के थ्रू होते हैं, इसलिए वहां पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स होने के कारण वहां पे रीजनल बायस कम होता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रीच टू द बेस्ट मेडिकल कॉलेज दैट योर चाइल्ड इज लुकिंग फॉर। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, अगर आप भी जानते हैं कि इस जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नीट नेविगेटर के साथ, ताकि आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।